ऑयल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन का 24वां वार्षिक समारोह दिल्ली के पीतमपुरा में संपन्न हुआ। संस्था पिछले 24 वर्षों से पुरानी और नई कार बेचने वाले सैकड़ों कार डीलर संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इस वार्षिक बैठक में पूरे भारत से कार डीलर्स आकर उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऑयल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष GS नेओल एवं संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत करी। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संस्था की परंपरागत रस्म निभाते हुए तिरंगा गुब्बारों का गुच्छा आसमान की ओर संस्था के पोस्टर के साथ छोड़ा जाता है, ताकि एक तो देश में शांति और अमन रहे, ये संदेश दिया जाता है, और दूसरा संस्था नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़े, ये संदेश देने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संस्था का वार्षिक लेखा जोखा मंच से पेश किया जाता है। कई राज्यों के अध्यक्ष मंच से संबोधित कर नए सुझाव देते हैं और अपनी समस्याओं को भी रखते हैं। संस्था द्वारा गत वर्ष की उपलब्धियां और आने वाले वर्ष की योजना को रखा जाता है। मंच का संचालन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुमित और दिल्ली के अध्यक्ष लोकेश मुजाल के द्वारा किया गया। संस्था के लीगल एडवाइजर्स एडवोकेट अमर सैनी और संस्था के आंतरिक मामलों के जानकार और लीगल एडवाइजर सुशील लालवानी ने बताया कि संस्था अपने कार डीलर्स के सदस्यों के लिए कानूनी सलाह भी देती है और कानूनी समस्या आने पर सदस्यों की मदद भी करी जाती है। संस्था के अध्यक्ष GS नेओल द्वारा यहां आए पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया को नमन करता हूं कि आप लोग मेरे एक छोटे से मैसेज पर आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने पूछा कि ट्रेड सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट होगा, जैसे नई गाड़ी हम बेचते हैं ऐसे यूज्ड कार गाड़ी बिकेगी। जो गाड़ी हम पार्टी से लेंगे, पार्टी हमारे नाम ट्रांसफर करेगी और गाड़ी हमारे नाम हो जाएगी, लेकिन ओनरशिप नहीं बढ़ेगी, उसमें टीम ओनर बन जाएगा, नेम्ड ओनर। तो इसलिए उसमें हमारे को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आरटीओ सारे स्क्रैप हो जाएंगे। कोई जो आज चोरी चकारी होती है, गाड़ियाँ गलत गाड़ियाँ बिकती हैं, सब बंद होंगी। गाड़ी डीलर चला नहीं पाएगा, गाड़ी लाके अपने यार्ड में खड़ी करनी पड़ेगी। उसका जो ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर होगा उसकी प्लेट लगाकर आपकी गाड़ी की ट्राई दे सकते हैं, वही गाड़ी लगा के आप डिस्प्ले करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारी यूज कार इंडस्ट्री के लिए। आज 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। तो इससे बहुत सारी कंपनियों की और बहुत सारे देश के बड़े बड़े जो धुरंधर और प्लेयर हैं उनकी निगाहें इस इंडस्ट्री को कैप्चर करने के लिए, तो ये ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। सर, ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन हर साल कोई नया जोड़ती, कुछ नया लेके आती थी, इस बार क्या कोई नया जुड़ा, कोई इसके बारे में बताओ। अभी हमारे बीच में एक नई कंपनी जुड़ी है, होम मैकेनिक, जो घर से गाड़ी डिलीवरी लेंगे डीलरों के प्रति, पार्टी के प्रति, उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। उसमें वो अपने डीलरों को वारंटी देंगे, सर्टिफाई गाड़ी करके देंगे, ताकि कस्टमर को किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो उसमें जो कंपनी आई है होम मैकेनिक वालों की, उनकी स्कोडा के साथ भी टाई अप है। वो बहुत बढ़िया कंपनी अभी नई आई है, दिल्ली NCR में उन्होंने अपना सिस्टम चालू किया, तो उन्होंने हमारे साथ टाई अप किया, क्योंकि पैन इंडिया में हमारे सदस्य हैं। तो जिसके पास मेन पावर होती है उस संस्था का बोलबाला होता है। आज 24 साल हो गए, 25वां चल रहा है, अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे धूमधाम से। एक हमारे साथ कंपनी और जुड़ी है जो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाती है, और उससे हमारे डीलरों को सेफ्टी रहेगी, उसमें बेनिफिट मिलेगा उनको। उसमें वो गाड़ी यहाँ से टेस्पिनी कंपनी हो, बहुत सारी कंपनी है, हमारे बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से गाड़ियाँ लाते हैं, यहाँ से वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाती है, वो भी कंपनी जुड़ी है। इस तरह हमारा यही फाइनेंस जुड़ा हुआ है। और स्पिनी कंपनी का जैसे आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले साल जुड़ी थी, वो हमारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, हमारे सारे लोग खुश हैं उसमें, और हमारे प्लेयरों को बहुत सारा बेनिफिट मिला। छोटे भी थे उसमें, बड़े प्लेयर भी हैं, बहुत सारे ऐसे शोरूम चलाने वाले लोग जो स्पिनी से खुश हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कोई भी स्टेप उठाया तो उसमें किसी तरह की कोई किसी ने निंदा नहीं किया। छोटा मोटा तो कहीं से भी आप गाड़ी लोगे तो दिक्कत आती है। स्पिनी कंपनी का हमारा जो एक्सपीरियंस था 1 साल का, वो बहुत बढ़िया रहा, जिसके लिए मैं स्पिनी वालों को बधाई देता हूँ। मोहित कटारिया जी,
मेरे साथ हैं, इनको मैंने पूरे इंडिया में इसकी लड़ाई लड़ी थी। 15 साल और 10 साल की गाड़ियों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में एसोसिएशन की जीत हुई थी। वो हर स्टेट की बड़ी बड़ी सिटियों में बंद करने जा रहे थे गाड़ी, लेकिन मैंने जो प्रयास किया एनजीटी के माध्यम से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के नाम से है वो, उसमें आप केस नहीं डाल सकते, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, एरिया छोटा होने का, पोल्यूशन बहुत है, आप भी यहाँ रहते हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार ने नहीं माना, एनजीटी ने उसके ऊपर हाथ खड़े कर दिए। उसके लिए मैं काफ़ी लड़ाई लड़ता रहा, पूरे हिंदुस्तान में उसका बेनिफिट है। यहाँ से वो गाड़ियाँ जाती हैं दूसरी स्टेटों में, लोग लेके जाते हैं। हमारा काम तो वैसे के वैसे ही बढ़िया होगा। बच्चे ग्राहक की संतुष्टि के लिए जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ भी होम मैकेनिक वाला है, वो गाड़ी को सर्टिफाई करेंगे, गाड़ी को बढ़िया तरीके से वारंटी देंगे, वारंटी के बाद वो गाड़ी बेची जाएगी ताकि कस्टमर को दिक्कत ना आए, ना ही हमारे मेंबर को किसी तरह की प्रॉब्लम आए। 24 वर्षों का सफर, अगला कदम देखो आगे 25 सिल्वर जुबली मनाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो मेरे ख्याल लोग नहीं जुड़ते। हमारे लोगों में आज भी बहुत ईगो है, नहीं आते। अगर आते हैं तो अंदर बाहर देखा आपने, पंडाल के अंदर बाहर हो रहे हैं। मैं आपको इशारे में बात करना चाहता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। अगर इसको पूरे तरीके से लें, आज पूरे हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अपने मेंबरों की लड़ाई लड़े। कोई भी मामला मेरे तक आता है तो मैंने उसको बड़ी ईमानदारी से करके दिया, चाहे जैसा मर्जी मामला हो, और वो जी जान से उसकी लड़ाई लड़के दिया। और सिवाय अपनी मेंबरशिप के अलावा हम किसी से कुछ नहीं लेते, ये सेवा के माध्यम से लोग। मांगों में से एक मांग रही है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी जो सरकार ने 50% लगा दिया था, उसकी हमने लड़ाई लड़ी थी। 28% टैक्स और 22% सेस, जिसको काटा करके हमने 12-18 गिराया था। अब सरकार 18 के मुद्दे पर आ रही है। मैं उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना बढ़ाया जाए। नई गाड़ी पे भी लिया जाता है, इंश्योरेंस पे लिया जाता है, गाड़ी ट्रांसफर होती है तब भी लिया जाता है। तो मैं सरकार से इसके लिए दोबारा प्रयास करूंगा कि वो टैक्स कम करे ताकि बहुत सारे हमारे लोगों को बेनिफिट हो। खुशी के माध्यम से आज मेरे को बहुत ऊर्जा मिलती है। आपको मैं रात की घटना बताता हूँ। हमारा 2 दिन में इवेंट तैयार होता है। कल इन्होंने शादी बुक कर ली थी, पूरी रात में यही सोया हूँ टेंशन के कारण, ताकि मेरे किसी मेंबर को ये ना लगे कि प्रोग्राम ने ढील कर दी। सुबह हम तैयार करके दोपहर को 4 बजे सुशील और लालवानी हम गए। अब भी पूरी तरह नहीं हो पाया था, लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था। नहीं तो एक दिन पहले हम लोगों से संपर्क करते, ज्यादा भीड़ जुटाने की बात करते। लास्ट ईयर ये टाई अप किया था, एंड ये टाई अप का एक ही पर्पस था कि कैसे हम मिलके डीलर्स के लिए काम करें, मिलके उनके लिए जो भी हम पॉलिसीज बनाए वो डीलर के लिए कितने उनके लिए बेनिफिशियल हो, ताकि ये यूज्ड कार इंडस्ट्री आगे बढ़े। तो हमारा विजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि सारे जो इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो डीलर्स हो, डिफरेंट कंपनीज हो, मिलके काम करें ताकि जो यूज्ड कार इंडस्ट्री को हम जो एक अलग लेवल पे ले जा पाए। तो ये हमारा पर्पस है। एंड इसमें हम AICDA के थ्रू हम काफी कंसल्टेशन रखते हैं। जब भी हम कोई पॉलिसीज ला रहे होते हैं डीलर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए, तो इनके कंसल्टेशन में ही लाते हैं ताकि जो भी हमारी पॉलिसी है वो सबके बेनिफिट के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म से 10,000 से ज्यादा पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैन इंडिया। साउथ में आप कोची से लेके नॉर्थ में आप जम्मू तक हमारे साथ पार्टनर्स हैं। एंड इसमें AICDA का भी काफी हो रहा है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन के थ्रू उनको भी कॉन्फिडेंस फील होता है मेंबर्स को कि वो एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ, जिसका एसोसिएशन के साथ टाई अप है, उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो जो पार्टनर्स है उनको भी और कॉन्फिडेंस, ठीक है, कंपनी को फेवर करती है बट डीलर्स को नहीं फेवर करते। तो हमारी काफी सारी पॉलिसीज हैं। जब आप डिटेल में अगर पता करेंगे यहाँ पे जितने भी डीलर्स हैं उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पिनी की पॉलिसीज डीलर फ्रेंडली है। जैसे हमारे यहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं एंड उसी के बाद आपको गाड़ी मिलती है। फिर अगर आपको गाड़ी में कोई इश्यूज मिल रहे हैं तो आपको फिर कंपनी को चेस करना पड़ता है उसका रेजोल्यूशन के लिए। बट हमने ये स्टैंड ले रखा था कि आप पहले फिजिकली गाड़ी चेक कीजिए। आपकी गाड़ी अगर आपको रिपोर्ट के हिसाब से मिली, आपको सेटिस्फैक्शन है उसमें, तभी आप पेमेंट कीजिए।